दोस्तों, वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया हूँ। कल के वीडियो को सुनने के लिए सब बहुत लोग व्याकुल हैं और जिज्ञासु हैं। जिज्ञासु होना भी चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में कुछ बोलने से पहले मुझे कुछ विचार करना पड़ा। और देखिए, एक साइंस में सेंटेंस है कि स्लीपिंग इज बेटर फॉर नर्वस सिस्टम। अच्छी खासी नींद देहरादून में आके सोया हूँ, तो जो तन मन और दिमाग से निकलेगा वो लगता है कल की भविष्यवाणी को फुलफिल करेगा। दोस्तों, तो तसल्ली से भरपूर नींद लेके इस वीडियो को बनाने के लिए कंसंट्रेशन बना के मैं बैठा और जानकारी पूरे बाज़ार की और लोगों के लिए। तो फ्राइडे को दोस्तों हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छी उछाल दिखाए थे। और मेरे तो पर्टिकुलरली, मैं तो अपनी बात करूंगा, बाकी तो भाई देखो, सभी की स्किल अलग अलग होती है, सभी के सोचने की शक्ति अलग अलग होती है, सभी के दिमाग की उपज अलग अलग होती है। मेरे तो दिमाग की जो उपज थी, फ्राइडे को सारे लेवल मेरे निफ्टी 50 ने और बैंक निफ्टी ने काट दिए थे। सीधी सी बात थी। और मैंने बोल दिया था कि भाई अगर देखो ये लेवल काट देता है तो मैं तो इसको फुल्ली रिकवरी मान लूँगा। लेकिन फिर भी क्या हुआ दोस्तों कि फ्राइडे नाइट जब डो जोन खुला और नैस्डैक खुला तो व्यूवर्स के पैरों तले से मिट्टी निकल गई। मुझे फ़ोन आए। मैं तो पूरी रिकवरी के मूड में 3:30 बजे फ्राइडे को काम करा के लंबी तान के सो गया था। तो जब शाम को फ़ोन आए कि गुरुजी 500 पॉइंट डो जोन्स गिर गया है और नैस्डैक गिर गया है, तो मुझे धक्का तो लगा। मैंने कि भाई डो जोन फ्यूचर्स तो 362 पॉइंट अब दिखा रहा था, ये गिर कैसे गया है। तो दोस्तों, मेरे जहन से एक सेंटेंस निकला। एक बच्चे ने पूछा, सर 500 डो जोन पॉइंट्स गिर गया। तो मैंने कहा कि अभी तो रात बाकी है। उसने फटाक से, कौन से गायक का वो गीत है कि रात बाकी है बात बाकी है, वो पेस्ट कर दिया कहीं से ढूंढ के। टेलीग्राम पे भी बच्चे नाचे गाए और व्हाट्सएप पे भी नाचे गाए। और मुझे भी अजीब सा लगे। मैंने कि यार तुम तो सीरियस ही नहीं हो, मुझे सीरियस करने की सोच रहे हो, अपने आप तो मस्ती में हो। तो मैंने कि तुम सो जाओ, अभी रात बाकी है। दोस्तों, सुबह 4 बजे जल्दी सो गया था, तो सुबह 4-4:30 बजे देखा तो डो जोन ग्रीन में था और नैस्डैक फ्लैट था। तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत खुशी हुई कि रात बाकी है और बात बाकी है। गुरमुख सिंह का वो गीत पूरा हो गया। तो दोस्तों, कभी टेंशन तो लेनी नहीं है। और मैं बता रहा हूँ कि अभी बाज़ार ऐसा है, अब कोई क्या कह रहा है, कोई क्या नहीं कह रहा है, देखो अपनी अपनी स्किल है, अपनी अपनी सोच है, अपने अपने विचार है। मैं तो बिना टेंशन के ये वीडियो बनाता हूँ। आपको बता दिया, स्लीपिंग इज बेटर फॉर नर्वस सिस्टम। आराम से सोया हूँ और अब उठ के मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ। और दोस्तों, ये बच्चों के लिए पूरा का पूरा मेरा जो वीडियो है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। वो अपनी एजुकेशन के लिए इसको इस्तेमाल करें। अगर शेयर बाज़ार से कोई शेयर खरीदेंगे बेचेंगे तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें, जो सेबी रजिस्टर्ड हो। और आपको लॉस या प्रॉफिट होगा तो मैं या मेरा चैनल ये जिम्मेदारी नहीं लेगा, आप स्वयं इसके जिम्मेदार होंगे। दोस्तों, डीजल पेट्रोल, अच्छा एक कहानी तो होगी डो जोन्स की। दूसरी दोस्तों, डीजल पेट्रोल की आ गई। पेट्रोल पे 12 रुपये कम हो गए, डीजल पे 9 रुपये हो गए। यहाँ वो हो गया, यहाँ वो हो गया, क्या होगा। अरे भाई, ये एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम की। और जहाँ जहाँ उनकी गवर्नमेंट है बीजेपी की, उन्होंने अपने वैट को भी थोड़ा सा लेस किया। तो उससे
क्या होगा कि महंगाई कम होगी, ट्रांसपोर्टेशन आसान हो जाएगा और जीडीपी ग्रोथ में थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। तो ये एक ऊपर के संकेत मिले। दूसरा चैप्टर यहाँ ख़त्म हो गया। तो दोस्तों तीसरा चैप्टर फिर एक सामने आया। अब आप कहेंगे आप तो सो रहे थे तो आपको इतने चैप्टर का पता कैसे चल गया? भाई मेरे 1900 सब्सक्राइबर्स तो टेलीग्राम चैनल पे हैं और दोस्तों यूट्यूब के कमेंट्स लिखने वाले बहुत हैं। 200 बच्चे व्हाट्सएप पे हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी फोर्स है ये। तो मुझे वीडियो चिपका दिया गया व्हाट्सएप पे किसी का कि गुरुजी तो मेटल के ओर में जो आयरन ओर है उस पर ड्यूटी कम कर दी इंपोर्ट पे। तो मैंने कहा वो तो टाटा स्टील सेल और जो स्टील बनाते हैं JSW उनके लिए अच्छा है। कुछ बच्चे कंफ्यूज थे, सर ये तो गिर जाएंगे। मैंने कि भाई गिरेंगे नहीं, जब इनके रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट ड्यूटी कम हो गई। लेकिन दोस्तों बच्चों ने नहीं सुना होगा पर मैंने सुना है, जो फिनिश प्रोडक्ट टाटा स्टील और ये सब बनाएंगे उनके एक्सपोर्ट ड्यूटी पे ज़रूर कुछ ड्यूटी लगी है। मैंने इसके स्क्रीन पे टीवी के चलते हुए पढ़ा है दोस्तों, लेकिन उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो दोस्तों दूसरी कहानी यहाँ समाप्त होगी, तीसरी कहानी यहाँ समाप्त होगी। चौथी कहानी आई अब स्टॉक के ऊपर, फाइनेंस के। अगर फिर भी महंगाई बढ़ती है तो इंटरेस्ट रेट थोड़े बहुत बढ़ सकते हैं, तो उससे थोड़ा सा फाइनेंस कंपनी जो लोन देती हैं या बैंकिंग शेयर्स हैं उनको फ़र्क पड़ेगा। और देखिए ब्याज दर बढ़ेंगी तो फ़र्क तो सबको ही पड़ेगा, पर ये ब्याज दर ना बढ़ें उस इरादे से ये ड्यूटीज एंड डीजल पेट्रोल के और गैस के 200 रुपये शायद उज्ज्वला गैस सिलेंडर सस्ता हुआ है, उन पर फ़र्क पड़ा है। फिर मेरे दिल में आया कि जब इतना फ़र्क पड़ गया तो मैं बच्चों को स्टॉक क्यों नहीं दे दूँ। तो दोस्तों वही कहानी होगी जो फ्राइडे को हुआ कि 1127 में टाटा स्टील खरीद लेना और 1160-70 में बेच देना। अरे भाई वो खुला ही फ्राइडे को 1154 पे है। पता नहीं हम लोगों की बात को ऑपरेटर सुन लेता है क्या। तो ऐसा ही ये कल होगा। टिस्को को अगर मैं दूं कि 1168-69 पे खरीद लेना और 1200 के आसपास बेच देना, तो दोस्तों ये खुलेगा ही ऊपर। लेकिन आप खुलते ही खरीदना मत, जब ये नीचे आए तब इनको खरीदने की सोचिए। मैं लेवल तो दे दूंगा लेकिन जब ये नीचे आए तब आप खरीदने की सोचिएगा दोस्तों। बंद तो ये ऊपर में ही होंगे, मूवमेंट तो दोनों तरफ का होगा, चाहे वो टाटा स्टील हो जिसको मैं जैकपॉट देने की सोच रहा था। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया थोड़ा सा कम नीचे आने की उम्मीद है, वो नहीं आएगा क्योंकि उसके रिजल्ट्स भी 23 को है और 24 को उनका असर दिखाई देगा। और ज़्यादा महंगा भी नहीं है दोस्तों, 83 है, वो बढ़ा भी नहीं है ज़्यादा। तो उसको विद इन डे अगर आपको 83 पे मिल जाए तो आप 88 पे बेच सकते हैं। 5 रुपये का डिफरेंस आपको इंट्राडे में मिल जाएगा। लेकिन जो मैं लेवल दे रहा हूँ उन पे ही खरीदना है, चाहे थोड़ी देर रुक जाइए। टाटा मोटर्स 418 और 427 पे आप बेच सकते हैं। एक स्टॉक और दोस्तों मैंने ढूंढा है 5,769 रुपये बजाज फाइनेंस, और वो 5,900 तक आपको दिखा देगा। दोनों तरफ के मूव होंगे दोस्तों। मूव इसलिए होंगे, अब मैं वो भी क्लेरिफाई कर देता हूँ कि निफ्टी 50 16,350 तो टच करेगा ही करेगा दोस्तों। ये तो मेरा लेवल हुआ, और नीचे में ये 15,900। अगर ये 16,350 को टच करता है तो दोस्तों मेरा रेजिस्टेंस 16,450 रहेगा, और 16,450 काटता है तो फिर चाहे कोई भी हो रिकवरी 100% ऊपर को ही होगी। 16,350 टच करेगा और 15,900-950 के आसपास नीचे का लेवल रहेगा निफ्टी 50 में, और 16,450 भी जा सकता है दोस्तों। बैंक निफ्टी 34,700 से और 34,900, 35,000 एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी के लिए होगा। ये बहुत दिन से चला आ रहा है, ये आज की ही बात नहीं है। तो ये मैंने बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 पे लेवल्स दिए। अब बात आ जाती है एनालिसिस की दोस्तों। एक्चुअली क्या होता है, चलिए एनालिसिस की बात आ जाती है। एनालिसिस में
जो बच्चे मेरे से सवाल पूछते हैं मैं यहाँ वीडियो के दौरान दे देता हूँ। सुप्रीम मेट्रो 14 तारीख को रिलीज होगा, 14 मई को, तो चिंता का विषय नहीं है। ये मैं वीडियो के माध्यम से आपको बात पहुँचा रहा हूँ। एनालिसिस में दोस्तों कुछ बच्चों ने मांगा है तो कि जिसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे या प्रॉफिट्स में कमी आएगी या सेल में कमी आएगी, देखिए वो तो स्टॉक गिरेंगे, और जिनके फंडामेंटल्स बढ़िया होंगे वो गिर भी जाएंगे तो आने वाले समय में वो ऊपर ही जाएंगे। दोस्तों मार्केट कैसा खुलेगा? फ्लैट खुलने के चांस हैं, क्योंकि डो जोन्स फ्यूचर एंड नेस्डैक, डो जोन एक्चुअल एंड नेस्डैक लगभग फ्लैट ही बंद हुए हैं, और फ्यूचर भी डो जोन्स का शायद कल सुबह ही पता चलेगा, लेकिन वो 10-20-30 पॉइंट ग्रीन में ही रहता है जब खुलता है। उसके बाद में फिर रेड हो ग्रीन हो उस पर डिपेंड करेगा। और अब हमें डिपेंड क्या करेगा दोस्तों, फ्राइडे का सीन देख के अब हमें डो फ्यूचर्स पे भी विश्वास ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमारा निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी दोनों डायरेक्शन में जाने के चांस ज़्यादा हैं। अभी विश्वास जो है डो जोन्स फ्यूचर्स पे थोड़ा कम हो गया है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो बहुत अच्छे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स के भी रॉ मटेरियल कम किए हैं। तो जो पॉलीप्लेक्स और जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उन पे भी कल थोड़ी सी बाहर आएगी। एंड अगर सेम डे आप पोजीशन लेते हैं दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट मेरी ये रहेगी कि अगर आप सेम डे पोजीशन लेते हैं निफ्टी 50 में या बैंक निफ्टी में, तो आप बैंक निफ्टी 50 में 50 पॉइंट में निकल जाइए और बैंक निफ्टी पे 100 पॉइंट में निकल जाइए। भाई निपटा के जाइए, क्योंकि विश्वास डो जोन फ्यूचर्स ने, डो जोन एक्चुअल ने और नैस्डैक एक्चुअल ने खो दिया है। ये खुलते एक्चुअल में वहाँ 500-600 पॉइंट डाउन है और लास्ट में रिकवर हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो रहा है। तो अपनी नींद को बेचैन मत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप निकलने की पोजीशन से कोशिश करिए विद इन डे। कैरी फॉरवर्ड पोजीशन को करना, भाई मैं इसकी हिमायत नहीं करता। आप स्टॉक एक अच्छे एनालिसिस मजबूत फंडामेंटल का लेके जा सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, लेकिन भाई कॉल या पुट उनके मैं फेवर में नहीं हूँ दोस्तों। बहुत उतार चढ़ाव हो सकता है, और शेयर बाजार है देखिए सीधी सी बात है, ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। मेरा जो भविष्यवाणी है वो तो ऊपर की ही है, रिकवरी की ही है, लेकिन जब ज़्यादातर लोग रिकवरी की सोचते हैं तो बाजार नीचे जाता है, जब ज़्यादातर लोग नीचे की सोचते हैं तो बाजार ऊपर जाता है। दूसरी चीज़, पुट कॉल रेशियो 1.02 है, 1.2 है, 1.3 है। अरे भाई उल्टा हो रहा है, अगर पुट कॉल रेशियो 0.75 है, 0.8 है तो निफ्टी बैंक निफ्टी नीचे जाते हैं। विक्स अगर बढ़ता है, चिंता का विषय होता है, तो बाजार हमारा नीचे जाता है, और विक्स अगर नीचे रहता है तो बाजार हमारा ऊपर जाता है दोस्तों। लेकिन पुट कॉल रेशियो अगर गिरता है और लगता है हमें कि ये तो ओवर सोल्ड है, रिकवरी होगी, शॉर्ट कवरिंग होगी, दोस्तों बाजार फिर जरूर गिरता है। ऐसा माहौल बना दिया है ऑपरेटर्स ने। तो आप सतर्कता से इस बाजार में चलिए। डेफिनेटली पक्का 50 पॉइंट का निफ्टी 50 में आपको मिल जाएगा, 100 पॉइंट का बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। ज़्यादा आप अपनी भूख को बढ़ाओगे, लालच करोगे तो नो गेन विदाउट पेन, ये तो है ही, लेकिन ज़्यादा बढ़ाओगे तो वो समय अभी नहीं है कि आप अपनी भूख को बढ़ाएं, लालच ज़्यादा करें और कैरी फॉरवर्ड करने पोजीशन को, तो वो उसके मैं फेवर में नहीं। दिन में ही अपने निपटा के जाइए, प्रॉफिट लो, आप अलग हट जाइए पूरे दिन के लिए। बाजार जिस तरह से विश्वास खो रहा है यूएस में, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, ड्यूटीज चेंज हो रही हैं, चाइना ने भी ब्याज रेट कम कर दिए हैं,
वो चाह रहा है कि वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, हम चाह रहे हैं हमारे यहाँ ज़्यादा भी इन्वेस्टमेंट हो। और दोस्तों इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में FII का हो भी रहा है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ, एक मैगजीन ने तो वो निकाला ही है कि 83 मिलियन या 8.3 बिलियन इस साल हुआ है, सबसे ज़्यादा सीधी स्ट्रेट लाइन में इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही है पिछले 4-5 साल से। चाहे वो किसी भी जरिए हो, तो इन्वेस्टमेंट तो हो रहा है और वो आएगा भी इन्वेस्टमेंट, यहाँ होगा भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में। तो मैं अपनी भविष्यवाणी में आपको लेवल्स दे दिए, आपको स्टॉक्स के नाम बता दिए, ट्रेडर्स के लिए और इन्वेस्टर्स के लिए मैंने अच्छी तरह से आपको स्टॉक दे दिए, और 30 स्टॉक्स की लिस्ट भी आपको थमा दी। अपने ग्रुप में मैंने 6 स्टॉक दिए थे भाई, वो तो फ्राइडे को 5-5, 6% बढ़ गए। अब आप उनको खरीदना चाहोगे तो ले सकते हो। टेलीग्राम चैनल पे डिस्कशंस जारी है, वहाँ भी इंस्ट्रक्शंस टाइम टू टाइम देता रहता हूँ। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि विश्वास US मार्केट पे बिल्कुल नहीं है, डो जोन्स फ्यूचर्स पे बिल्कुल नहीं है, एक्चुअल डो जोन्स और एक्चुअल नैस्डैक पे बिल्कुल नहीं है। ये स्टार्टिंग में 600 पॉइंट 500 पॉइंट गिरावट दिखाते हैं, फिनिशिंग पे ये कवर हो जाते हैं। फ्यूचर इनका शुरू में 360-62 पॉइंट अब दिखाता है, हमारा निफ्टी उसको देख के हाई पे बंद हो जाता है। तो दोस्तों ये तो बाजार की एक नेचर सी बन गई है, ऊपर भी जाना है नीचे भी जाना है। पर हाँ ये विश्वास दिला देता हूँ, जिस तरह से इसने फ्राइडे में अपना कारनामा दिखाया, ऊपर के चांस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। मैं रिपीट करता हूँ बार बार इस बात को। और नीचे जो आप सोच रहे हैं कि भाई वो कोरोना पीरियड का 8,000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा या 14,500 तो टच ही कर देगा, डेफिनेटली कर देगा। लोगों जब ज़्यादातर लोगों ने ये सोचा कि बाजार तो 15,600 टच कर रहा है, 667 टच कर रहा है, अब तो ये डेफिनेटली 15 तोड़ के 14,500 भी जाएगा। 99% लोगों ने ऐसा सोचा, मार्केट ने वहीं से यू टर्न ले लिया। और अभी मार्केट दोस्तों गफलत में है, 50% की वोटिंग है, नीचे भी जा सकता है ऊपर भी जा सकता है। लेकिन एडवाइस मेरी ये, ऊपर जाएगा 50 पॉइंट पर काट लीजिए, निफ्टी बैंक जाएगा 100 पॉइंट पर काट लीजिए, नीचे जाएगा तो अपने पुट वाले सोचेंगे क्या करना है, कितने पे काटना है। तो दोस्तों मैं आपको इसकी भविष्यवाणी करते हुए बड़े शांत दिमाग से और आपके लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद।